हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव, फेसबुक डॉक्टर राजीव रनिंग डायरी से। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई पहली बार अपनी हाफ़ मैराथन भागने जा रहा है और उसका कोई एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं है, उसने पहले कभी वॉक भी नहीं है की है ज़िंदगी में, तो उसको हफ्ते में कितनी टाइम कमिटमेंट देनी पड़ेगी और उसको कितना महीने का टाइम चाहिए होगा हाफ़ मैराथन ड्रीम डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है और आप 20s में हैं तो आप थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होगा आपका, और अगर आप 40s या 60s में हैं तो स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि 40s और 60s में हैं तो आप अपने मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, अपने फिजिशियन से मिल लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर शुगर चेक करा लीजिए, उसके बाद ही कोई ऐसी एक्टिविटी करें तो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में रिस्की हो सकता है मामला जब आप इमोशनली अटैच हो जाएँ और फिज़िकली किसी कारण से डॉक्टर आपको बोले कि अभी आप इतने डिस्टेंस के लिए रेडी नहीं हैं। तो हम अब प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सब लोग रेडी हैं और उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन किसी कज़न ने, किसी दोस्त ने ऐसा कमाल किया और उसके बाद उनका भी मन करता है कि वो भी कमाल करके दिखाएं। तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो सबसे बढ़िया तरीका है, हम स्टार्ट करेंगे वॉकिंग से। वॉकिंग जो कि होगी 5 या 10 मिनट में सुनने की रोज़। सुनने में काफ़ी मजाक सा लगता है, बट ये कम्प्लीटली साइंटिफिक है कि अगर आपको किसी भी हैबिट को फॉर्म करना है तो आपको लगभग 266 से 294 डेज़ लगते हैं। तो इसका लगभग 9 महीने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में। तो अगर आप 1-2 महीने के लिए सिर्फ वॉक करें और प्लान ही ना करें कि मैंने भागना है, चेकआउट करें बेसिकली अपने आप को कि मैंने कुछ करना भी है या नहीं, या मुझे पसंद भी आ रही है ये नहीं, या उस दिन मैंने वो इमोशनली कह तो दिया था बट मेरा अब उतना टाइम कमिटमेंट का मन नहीं है, या फिर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टाइल जो है वो मुझे सूट नहीं करता, मुझे जिम जाना या डंबल्स वगैरह करना या कुछ और करना या साइकिलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन रनिंग। मान लीजिए जब आपने 1 महीना कमिटमेंट से 10 मिनट रोज़ वॉक किया, अब समय आ गया है कि अब आप चाहते हैं कि मैं इसे 5 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि डायरेक्टली 21 किलोमीटर पे जाना तो रिकमेंडेड नहीं होगा। उससे पहले रिकमेंडेड होगा कि आप 5 किलोमीटर कंफर्टेबली भाग पाएँ, 10 किलोमीटर कंफर्टेबली भाग पाएँ। जब आप ये दोनों डिस्टेंसेस ऑफिशियली किसी छोटे मोटे इवेंट में पार्ट ले चुके हैं, उसके बाद ही हाफ़ मैराथन के लिए जाएँ। अब हम आ जाते हैं नंबर्स पे। अगर हम नंबर्स की बात करें आखिरी महीने की और उसके बाद स्टार्टिंग के महीने की, स्टार्टिंग के महीने में तो हम 10-10 मिनट की वॉक कर रहे थे, तो उसमें तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, अगर 5 मिनट हमें रेडी होने के लिए भी लगते हैं तो 15 मिनट इंटू 5 75 मिनट्स, और हमने अगर 7 दिन भी कर ली तो 75 में हम 15 मिनट और जोड़ लेते हैं, दैट इज़ 90 मिनट्स, 90 to 105 मिनट्स, जो कि लगभग 1.5 घंटा हुआ मात्र। तो 1-1.5 घंटा तो कोई भी इंसान अपने आप को देता ही है और देना भी चाहिए अगर नहीं देता है तो। उसके बाद दूसरी बात आती है कि मान लीजिए मेडिकली क्या रिकमेंडेड है। मेडिकली ये रिकमेंडेड है कि किसी भी आम इंसान को लगभग 20 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि वॉकिंग भी हो सकती है, और हफ्ते में ऐसा 5 बार करना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसे 30 मिनट्स रख देते हैं और 5 दिन की बात करते हैं तो ये हो गए 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे की वॉकिंग तो आपको करनी ही चाहिए। उसके बाद ही आपको सोचना चाहिए पर वीक कि आप अब इस फॉर्म में आ गए हैं कि अब आपको रनिंग करनी है। उसके बाद हम वॉकिंग से रनिंग पे आ जाएंगे। इसके लिए कुछ अलग से वीडियोज़ हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि हाउ टू गो फ्रॉम वॉकिंग टू रनिंग एंड हाउ टू इंक्रीज टू 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स एंड सो ऑन। अब हम आ जाते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड पे। अगर तो आप बिगनर हैं तो आपको 6 महीने का बैकग्राउंड लेके चलना चाहिए। अगर आपका स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो 6 महीने आपको कोई भी जो आपकी अपकमिंग इवेंट है, जो indianrunning.com कैलेंडर पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पैसे अपनी जेब से निकाल के देते नहीं हैं, आपकी कमिटमेंट अधूरी सी होती है, वो पूरी सी नहीं होती। और दूसरी बात, आप कमिटमेंट जब तक पब्लिक नहीं करते हैं कि इतना मैं करने वाला हूँ, तो भी वो कमिटमेंट अधूरी होती है, वो पूरी नहीं होती। क्योंकि हम कभी भी बैकआउट करेंगे तो हमें कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पब्लिक कमिटमेंट करें और अपने पैसे भी दें, क्योंकि मिनिमल सी फ़ीस होती है किसी भी ठीक से इवेंट की। 500-600 रुपये से ज़्यादा की फ़ीस नहीं होती है अगर आपने टाइम पर रजिस्टर किया हो। अब हम बात करते हैं कि हार्डकोर टाइम आ गया है, अब हमें कितना चाहिए। बेसिकली तो अब अगर हमें हम 5 किलोमीटर्स कर चुके, 10 किलोमीटर्स कर चुके, अब आ गया 21.1 किलोमीटर करने का टाइम। तो हमें आखिरी 2-3 महीनों में कम से कम जो है वो 5 से 7 घंटे की कमिटमेंट चाहिए पर वीक, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। उसमें हमें हफ्ते में 7 में से 5 या 6 दिन भागना है। इसमें से एक दिन स्पीड रन होगा 5 किलोमीटर का, मान लीजिए आधे घंटे से लेकर 40-50 मिनट लगते हैं, और
एक दिन होगा लॉन्ग रन, मान लीजिए सॉरी स्पीड रन होगा, तो उसके बाद कार्डियो रन होगा या एरोबिक रन होगा जो कि लगभग 6 से 8 किलोमीटर का होगा, तो मान लीजिए आपको 1 घंटा लगता है। और एक दिन होगा लॉन्ग रन जो कि 10 से बढ़ते बढ़ते 15, 16 या 20-21 किलोमीटर तक जाएगा, तो मान लीजिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इन शॉर्ट 3 घंटे लॉन्ग रन के हो गए, 1 घंटा एरोबिक रन का हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 4.5, मतलब टोटल इन शॉर्ट 7 घंटे अगर आप हफ्ते में देने के लिए तैयार है, सिर्फ 5 + 2 अगर आप सिर्फ 7 घंटे देने के लिए तैयार हैं अपने आप को, तो कोई भी इंसान हाफ मैराथन के डिस्टेंस को भाग सकता है 0 to 6 मंथ्स में। ऐसा मेरे काफ़ी सारे जानने वालों ने किया है, मेरी अपनी रियल सिस्टर ने किया है, और मेरा एक कज़न ऐसा भी है जिसने 7 हफ्ते पहले मेरे से पूछा था मेरी फुल मैराथन के बाद कि क्या भैया मैं हाफ मैराथन भाग सकता हूँ। मेरा आंसर था हाँ। ऐसा मैंने क्यों कहा और उसने सक्सेसफुली किया या नहीं, ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने रनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं कि मेरे अपलोड करते ही आपको वीडियोज़ मिल जाए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं एयरटेल हाफ मैराथन हो रही है और काफ़ी सारे लोग 8000 लोग भाग रहे हैं और वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार है। तो ऑसम फीलिंग आ रही है।